मंशा क्या है। बिहार में जिस तरह से हुआ, और हमने वहां पर विरोध इसलिए प्रकट किया था क्योंकि चुनाव के समय, चुनाव से फौरन पहले उन्होंने ये कार्य शुरू किया। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में कुछ शक आया, जिसको हमने और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उसको उठाया। एसआईआर करें, लेकिन अब देखते हैं उसका नतीजा किस प्रकार से निकलता है, कैसे निकलता है, उसको देखने का अब बाद में बताएंगे। बिहार में आपकी गठबंधन का क्या चल रहेगा? देखो, गठबंधन इस बार सरकार बनाने जा रहा है। भाजपा के पास कोई मुख्यमंत्री चेहरा भी नहीं है। नीतीश जी इतने साल से काम करते रहे, उनका बहुमत नहीं था, लेकिन भाजपा ने उनका चेहरा आगे रखा। लेकिन इस बार किसी का भी चेहरा सामने नहीं है। भाजपा के पास कोई कैंडिडेट नहीं है और वो पूरी तरह से बैकफुट पे हैं। अब समय दिखा देगा, थोड़े दिन की ही बात है। सरकार कांग्रेस पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन की ही बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। अमेरिका हमारी यूथ जो वहाँ पे गए हैं उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। हरियाणा बच्चों ने संख्या काफी बच्चे आए हैं हमारे, और जिस प्रकार से उन्हें क्रिमिनल की तरह किया गया, हमने पहले भी इसका विरोध किया। हमने सरकार से भी इस बात को उठाया कि आप उस देश से बात करो कि क्यों हमारे बच्चों को इस तरह से क्रिमिनल की तरह ट्रीट करते हैं। और जो मीडिया के माध्यम से हम उनकी बातें, उनकी आप बीती सुन रहे हैं, उनकी कहानियां सुन रहे हैं, तो इस तरह मतलब इंसानियत वाली बात तो नजर नहीं आ रही वहां पर। लेकिन इसके पीछे बहुत सी बातें हैं जिस पर सरकार को जवाब देना होगा कि हमारे यहाँ इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, तो हमारे बच्चे मजबूर हो जाते हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, नशा बढ़ रहा है, लोगों को कोई रास्ता नजर नहीं आता। कभी लोन लेते हैं, कभी अपनी जमीनें बेचते हैं, गिरवी रखते हैं, पैसे इकट्ठा करके अपने बच्चों को गलत रास्ते भेजते हैं। वहां पर उनकी जिंदगी को भी खतरा रहता है, और ऐसे रूट से वहां भेजा और फिर उनकी धरपकड़ की गई और वापस आए। यहाँ पर इस तरह की एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं। तो सरकार को, हरियाणा सरकार को देखना चाहिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो इनसे इतना पैसा ऐंठ कर इनको ऐसे भेजते हैं। ये तो अपने हाथ में है ना। दूसरे देश का ये कह देते हैं कि उस देश में हम क्या करें, लेकिन अपने देश में तो आप कुछ कर सकते हो। क्यों ऐसे बच्चे इस तरह से इनको विक्टिम बनाकर बाहर भेजा जाए? तो सरकार को इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। सरकार का एक साल पूरा होने कार्यक्रम किया है, माननीय प्रधानमंत्री कौन सा? हरियाणा में नायब सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर एक रैली का आयोजन किया है, पीएम उसमें आते हैं। अभी ये तो पता नहीं कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्योंकि पहले भी सुना था कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, लेकिन उस समय आ नहीं पाए। हरियाणा में इस तरह की सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियां बनी कि प्रधानमंत्री जी को भी अपना दौरा रद्द करना पड़ा। एक बहुत बड़े अफसर ने खुदकुशी की और उससे परिस्थिति ऐसी पैदा हुई। प्रधानमंत्री जी नहीं आए उस टाइम, इस बार आएंगे। देखने वाली बात यह है कि किस तरह का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर पेश किया जाएगा और आगे की अनाउंसमेंट क्या करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। अभी तक हमारे इतने किसानों की फसल बर्बाद हुई। केंद्र से या तो राज्य सरकार ने पैसा मांगा नहीं, या केंद्र सरकार ने कुछ दिया नहीं। तो हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा गरीब, पूरी तरह से हमारा युवा पूरी तरह से त्रस्त है। आज के दिन 11 साल हो गए हैं इन दोनों सरकारों को। तो माननीय प्रधानमंत्री जी आकर हरियाणा के युवा को ये जवाब दें कि उसके भविष्य के लिए पिछले 11 साल में क्या हुआ।